हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय अवस्थी। तो स्टूडेंट, आज हम सॉल्व कर रहे हैं अपना जो हमारा चैप्टर चल रहा है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, क्लास 10th है, आर डी शर्मा बुक है हमारी, चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.1 का, और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट हैं हमारे इसके क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 2 के। तो कोशिश करते हैं कि 8 पार्ट हमारे इसी वीडियो के अंदर कवर अप हो जाएं, वरना एक काम करेंगे, 4 पार्टों को कवर करेंगे। एक पार्ट में फर्स्ट फोर्थ पार्ट कर लेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसके अंदर लास्ट के 4 पार्टों को कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं स्टूडेंट्स। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहां पर देखिए हमें एक इक्वेशन दी हुई है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, द्विघात समीकरण दी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी। ठीक है, देन एवल्यूट। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर हम सबसे पहले ध्यान दें, जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है, तो जैसे कि ये रहा हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए हमें वैल्यू जो हमें फाइंड आउट करनी है वो किसकी करनी है। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, इक्वेशन क्या है हमारी, एफ एक्स इजकल टू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी है। ठीक है ना, तो यहाँ से ये तो होगी हमारी इक्वेशन। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, जैसा कि हमने अपने इससे प्रीवियस वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा, वहां से आप समझ जाएंगे कि जो मूलों का योगफल यानी सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होना होता है, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हमारा यहाँ पर मेन रोल प्ले करते हैं। ध्यान दीजिए, मेन रोल प्ले करते हैं हमारे क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए। अब बात आती है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस होता है क्या है, सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। कोष्टक में मैं बता देता हूं, माइनस के कोफिशिएंट ऑफ एक्स। आप यहां से देना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी है, तो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहां से ये क्या हो गया, बी अपॉन ए हो गया यानी सम ऑफ जीरोस हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है आपका कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहां से हमें दो वैल्यू जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए। ठीक है ना, तो ध्यान देते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, अब आपको ये सब समझ में आ गया हो तो मुझे बार बार तो बताने की जरूरत नहीं है, तो अब मैं से जरा रब कर देता हूं, क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी इस स्पेस की। ठीक है ना, तो अब यहाँ से चलते हैं, हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, हमें जो निकालना है, हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट। फाइंड क्या करना है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड वैल्यू किसकी करनी है, हमें अल्फा माइनस बीटा की जो है वैल्यू, ये हमें फाइंड आउट करनी है। जबकि देखिए हमें अपनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग, हमें अपनी इक्वेशन से क्या पता चलता है, हमें तो पता चलता है सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और हमें ये क्या है, डिफरेंस ऑफ जीरोस तो हमें पता होता नहीं है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसके अंदर एक ट्रिक अप्लाई करते हैं। तो ट्रिक अप्लाई में क्या करेंगे, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें तो पता है जी सम ऑफ जीरो, तो पहले लिख लेते हैं हम सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो ले लिया, इसका कर देते हैं स्क्वायर। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो स्टूडेंट हमें क्या मिल जाएगा, ध्यान दीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस क्या मिल गया हमें, 2 अल्फा बीटा, ये मिल गया ए प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, ये हमने ओपन कर लिया। अब यहां से अगर मैं करूं, एक काम करते हैं हम, अगर मैं यहां से इसे सॉल्व करना चाहूं तो एक काम कर सकता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा ये तो हमारा आ गया यहां से। अब हम क्या करेंगे, यहां से इसमें अगर हमें ये चाहिए तो मैं इनकी वैल्यूज को पुट कर देता हूं। अब देखिए हमने ये तो नोट कर लिया। अब यहां से देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की, यहां से आप ध्यान दीजिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस के बी अपॉन है। क्या है वैल्यू, माइनस के बी अपॉन है। ठीक है ना, तो अब हम यहां से क्या करते हैं, इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो यहां से ब्रैकेट में करता हूं, माइनस के बी अपॉन ए का होल स्क्वायर हो गया, इजकल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस के 2 इंटू, अच्छा अब देखिए 2 इंटू अल्फा बीटा है, तो 2 इंटू अल्फा बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो, कितना हो गया, 2 सी अपॉन ए हो गया। ठीक है ना, अब यहां से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम इन दोनों वैल्यूज में, अब देखिए हमने क्या करा, सम ऑफ जीरोस का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, तो देखिए माइनस तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर करने से माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी अपॉन ए यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इजकल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस के 2 सी अपॉन ए।
ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अब स्टूडेंट क्या करें, अब देखिए अगर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की ही वैल्यू हम करें और ट्रांसफॉर्म कर दें तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सी अपॉन ए, ये जो वैल्यू जो है अगर ये इसकी साइड चेंज होगी तो ये माइनस में हो जाएगी। तो ये यहाँ से बन जाएगा, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ही हम यहाँ से वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये यहाँ से बन जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2c अपॉन ए। ये इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब देखिए अब हमें यहाँ से क्या पता चल गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता चल गई है यहाँ से, ठीक है ना, हमें इसकी वैल्यू पता चल गई। तो अब क्या करेंगे हम, और देखो हमें फाइंड आउट क्या करना था, क्वेश्चन में हमें जो फाइंड आउट करना था उससे भी नोट कर लेते हैं। तो हमें स्टूडेंट यहाँ से क्वेश्चन फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, तो यानी अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो हम क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो क्या बन जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस के क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। अब यहाँ से देखिए हमें अब क्या करना है, देखिए अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ से हमने ये वाली वैल्यू जो है ये हमने निकाल लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, हम इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ये हमारा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, ये तो साइड से चलता ही रहेगा, ठीक है ना। यहाँ से अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हमें मिली है, हमें मिली है ये बीटा यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2c अपॉन ए। अब माइनस लगाओ 2, अब यहाँ से आप देखिए माइनस के 2 अल्फा बीटा है यानी प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू रख देंगे। तो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है हमारा, c अपॉन ए। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया। तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ से इसका एलसीएम लेते हैं, अगर हम यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो हमें एलसीएम क्या मिल जाएगा, देखिए एलसीएम हमें मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ से बी स्क्वायर माइनस के 2ac, ठीक है ना। ये क्या मिल जाएगा हमें इसका एलसीएम मिल जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, पर हम इसके एलसीएम ना लेके स्टूडेंट्स यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे ये जो हमारा लास्ट के जो है देखिए 2c है ये दोनों ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएंगे 4c अपॉन ए हो जाएगा। हम इसे इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो एलसीएम नहीं लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या मिल गया, अब हमें मिल गया बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 4c अपॉन ए। तो स्टूडेंट अब क्या करना पड़ेगा, हाँ अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यानी कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू एलसीएम ले लेते हैं ए स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा स्टूडेंट बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो देखिए हमें यहाँ से क्या मिल गया है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जो है हमारा स्क्वायर लगा हुआ है, अगर इसकी साइड चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा दूसरी तरफ, तो स्क्वायर रूट बना देते हैं। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन ए स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए ए स्क्वायर जो है इस स्क्वायर से आप ध्यान दीजिए स्क्वायर रूट से नीचे वाला स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो बन के हमारे सामने आएगी वो क्या आएगी, अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, हमें अपने सबसे फर्स्ट पार्ट जो था अल्फा माइनस बीटा, इसकी वैल्यू जो है हमारी क्या आ गई है स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। अब स्टूडेंट अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे। उससे पहले मैं इसे जरा रब किए देता हूं क्योंकि हमें यहीं पर ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो यहाँ से जो हमें जरूरी है उसको मैं छोड़ देता हूँ और बाकी की चीजें नोट करते चलेंगे। अच्छा स्टूडेंट यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, ये वैल्यू अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है, आगे के हमारे कुछ क्वेश्चनों में हमारे लिए काम आने वाली है, ठीक है ना। तो इसे आप याद रखिएगा। तो अब चलते हैं हम इसके सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट क्या है हमारे क्वेश्चन का, देखिए सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू पूछी हमसे, ठीक है ना। 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो अल्फा बीटा अपॉन क्या हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा, ठीक है। अब क्या करते हैं इसमें से, अब एक काम करते हैं हम इसमें से हमें क्या करना होगा, अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा अपॉन इंटू बीटा। अब आप यहाँ से जरा आप ध्यान दीजिए, अभी हमने अपने प्रीवियस पार्ट के क्वेश्चन में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करी थी। आपको ध्यान होगा अभी मैंने आपको बताया था कि इस वैल्यू को ध्यान रखना है, हमें आगे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। तो अब क्या करेंगे, वहां से ये वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। आप चाहो तो दोबारा से सॉल्व कर सकते हो, बट जब हम पहले ही सॉल्व कर चुके हैं तो क्या जरूरत है दोबारा से सॉल्व करने की, ठीक है ना।
तो अब मैं अपने क्वेश्चन का यहाँ पर साइड वाले पार्ट पे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए माइनस हमने लगा लिया और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू जो अभी जो हमने सॉल्व करी थी वो क्या आई थी हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। यहां से ये वैल्यू आई थी, अपॉन में आ जाइए। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी अपॉन ए है। यहां से ये वैल्यू आप यहां से पुट कर दीजिए, सी अपॉन ए। देखिए ए से ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, माइनस के ब्रैकेट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी। आप ध्यान दीजिए, तो यहां से ये वैल्यू जो हमारे लिए क्या बनी है, माइनस के बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन सी, ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट भी हमारा कंप्लीट है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा क्वेश्चन का। अच्छा ठीक है, ये देखो बहुत छोटा सा पार्ट था, आपकी समझ में आ गया होगा। अब मैं इसे भी साफ किए देता हूं, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए थर्ड पार्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 अपॉन अल्फा प्लस के 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने इतने पार्ट का एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम लेते हैं, अल्फा बीटा अपॉन क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा और माइनस के 2 अल्फा बीटा। अब यहां से आप देखिए स्टूडेंट, ये जो है प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस हो गया हमारा। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू होगी, यहां से आप क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहां पर साइड में इन वैल्यूज को पुट कर देता हूं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो क्या है हमारी, माइनस के बी अपॉन ए। अपॉन आ जाइए प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए। यहां से ये पुट कर दी, और माइनस के 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी सी अपॉन ए की वैल्यू। अब यहां से देखिए आप स्टूडेंट, ए से ए कैंसिल हो गया, यानी कि हमें यहां से क्या मिल गया है, माइनस के बी अपॉन सी, ठीक है, माइनस के 2c अपॉन ए, ठीक है। यहां तक का हमारा काम हो गया। तो अब हमें यहां से क्या मिल गया है, माइनस के बी अपॉन सी माइनस के 2c अपॉन ए। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसका ले लेते हैं एलसीएम। तो अगर आप एलसीएम ले लोगे तो देखो एलसीएम लेंगे हम, तो c की a में मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा, ac बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ac या ca, सेम थिंग। अब a की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस के ab और माइनस के क्या हो जाएंगे, 2c स्क्वायर, ठीक है। अब अगर आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, माइनस इसमें कॉमन ले सकते हैं, वरना आप यहां तक भी अगर सॉल्व करके छोड़ेंगे तो स्टूडेंट आपका आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल एकदम करेक्ट है, ठीक है। फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने के बाद में क्या मिल जाएगा हमें, ए बी और प्लस के 2c स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, और नीचे क्या आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर सी, ठीक है ना स्टूडेंट। आपका क्वेश्चन नंबर ये जो था, इसका पार्ट नंबर 3 जो है, सॉरी ये कौन सा था, पार्ट नंबर 3, ये कंप्लीट है आपका, ठीक है ना। पार्ट नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। तो पार्ट नंबर 4 पे भी चलते हैं। तो स्टूडेंट करेक्ट हो गया, आपकी समझ आ गया होगा आई होप, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूं, इसे साफ कर देता हूं। अभी हमने कर दिया इसे साफ, और अब हम करते हैं अपना पार्ट नंबर 4। तो स्टूडेंट ये ए था, ठीक है ना। अच्छा अब चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 4 को सॉल्व करें। तो पार्ट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, इसे देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 4 क्या है हमारा, ये रहा, यानी कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस क्या दिया हुआ है, अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या करोगे, देखिए दोनों में क्या है, अल्फा बीटा है, माना एक में क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा है प्लस के बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर है। तो दोनों में से ले लेते हैं हम कॉमन। तो कॉमन क्या आ गया, अल्फा बीटा, और यहां से क्या बच गया, अल्फा प्लस बीटा। बच गया नहीं बच गया। अब देखिए अब हमें क्या मिल गया, अब हमें यहां से मिल गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और अंदर क्या है ब्रैकेट में सम ऑफ जीरो। वैल्यू को पुट कर दीजिए आप। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है सी अपॉन ए, और सम ऑफ जीरो की वैल्यू क्या है, माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। ये हो गई हमारी दोनों वैल्यू। अब दोनों वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो माइनस के बी सी अपॉन क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो आपका फोर्थ पार्ट भी जो है वो भी कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, हमने फोर्थ पार्ट, हमने अपने क्वेश्चन के चारों पार्टों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं, अब मैं इसे साफ करता हूं, और पार्ट नंबर 5, 6, 7, 8 इन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पार्ट नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पार्ट नंबर 5 क्या है हमारा, पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो देखो यहाँ पर हम इसे अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, हम इसे नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस के 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है।
तो हमने ये इस टाइप से नोट कर दिया। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर हम क्या नोट कर सकते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जैसे कि हमने अल्फा प्लस बीटा को करा था उसी टाइप से इसे चेंज करेंगे, तो ये चेंज होके हमारे सामने क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2 अल्फा बीटा। इस टाइप से हम क्या किसे नोट कर सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास होल स्क्वायर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के बाहर इस पर क्या करना पड़ेगा, हमें होल स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा, और माइनस के 2 हम इसे नोट कर सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इनकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है, सम ऑफ जीरोस की हमने पहली वैल्यू नोट कर ली थी, चलो मैं यहाँ पर दोबारा से नोट कर लेता हूँ। सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है, माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए। तो यहाँ से हम इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे, तो हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 2 इंटू जीरोस वैल्यू रख देते हैं, तो जीरोस वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए, और फिर उसका क्या है, होल स्क्वायर, माइनस के 2 इंटू जीरोस वैल्यू यानी सी अपॉन ए का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब इस टाइप से हमने नोट कर दिया, ठीक है। तो अब आगे क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ से इसे नोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि देखिए माइनस के बी का स्क्वायर करोगे प्लस का बी बन जाता है, यानी बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है, 2 हो गया अपॉन सी अपॉन ए का होल स्क्वायर, यहाँ से होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कुछ इस तरह किया, ठीक है। अब हम इसे क्या नोट कर सकते हैं, अब हम इसे नोट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा हमें स्टूडेंट यहाँ से, अब जो ये जो वैल्यू जो हो जाएगी, तो अब हम उसे क्या नोट कर सकते हैं, अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 2 और हो जाएगा ए सी का होल स्क्वायर अपॉन 2c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें करना क्या है स्टूडेंट, यहाँ से हम इसे नोट कर सकते हैं कि हम इसे नोट क्या कर दें, बी स्क्वायर माइनस के 2ac का होल स्क्वायर, भाई इंडिविजुअल हमने कर दिया होल स्क्वायर को, और तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व कर रहे हैं अपने पार्ट नंबर 6 को। तो पार्ट नंबर 6 को देखते हैं। तो पार्ट नंबर 6 में हमें क्या गिवन है, पार्ट नंबर 6 हमें दिया हुआ है, देखिए 1 अपॉन ए अल्फा प्लस बी, ठीक है, और प्लस में क्या है 1 अपॉन और फिर है आपका ए बीटा प्लस बी, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हमें इससे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम लेना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा आपका, एलसीएम आ जाएगा आपका ए अल्फा प्लस बीटा, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, ए बीटा प्लस बी, ठीक है, अपॉन अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होने पे क्या हो गया, ए बीटा प्लस बी और प्लस में ए अल्फा प्लस के बी, ठीक है। तो अब हमें नेक्स्ट लाइन में क्या करना है अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम अब यहाँ से देखो, अब हम क्या करेंगे, ए अल्फा और ए बीटा, इन दोनों में से ए को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों में से मैं अगर ए को कॉमन ले लेता हूँ तो अल्फा प्लस बीटा मिल गया। अब यहाँ से देखिए बी और प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, प्लस के क्या हो जाएंगे, 2b हो जाएंगे, अपॉन अब देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट की, ब्रैकेट में जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, देखिए ए अल्फा की ए बीटा में मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अल्फा बीटा, ठीक है। और फिर यहाँ से हमें आगे क्या मिल जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर अल्फा बीटा मिल गया, और प्लस में क्या हो जाएगा, अब अल्फा ए अल्फा की, अभी तक तो हमने ए बीटा में इसमें कर दी, अब करते हैं बी में मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा ए बी अल्फा, अब बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा आपका, अब ये मिल जाएगा हमें प्लस के ए बी बीटा और प्लस के क्या हो जाएंगे बी स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या करेंगे, ए बी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इन दोनों में से ए बी कॉमन आ जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, हमें नेक्स्ट लाइन में ए अल्फा प्लस बीटा और प्लस के 2b अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, और प्लस अब क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, तो ए बी कॉमन आ जाएगा, ए बी और मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस के बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट क्या करना है, जहाँ पर हमारा अल्फा प्लस बीटा आ रहा है वहाँ पर यानी जीरोस की वैल्यू पुट कर देंगे, सम ऑफ जीरो,
यानी कि ए बी को रिप्लेस किससे कर देंगे, माइनस के बी अपॉन ए से, और जहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ रहा है वहाँ पर सी अपॉन ए पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट लाइन में क्या था हमारा ए, अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो की वैल्यू पुट कर दीजिए, बी अपॉन ए हो गया प्लस के क्या हो गया 2b। ठीक है, अपॉन में आ जाइए। अब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर रहने दीजिए। प्रोडक्ट यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए पुट कर दीजिए। फिर आगे है आपका ए बी, तो ए बी और प्लस क्या है सम ऑफ जीरो यानी कि बी अपॉन ए और प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है ना, अब यहाँ से देखिए इस ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ से ए से ए स्क्वायर का ए कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है माइनस के बी अपॉन 2a न्यूमिनेटर में, और डोमिनेटर में हमारे पास क्या मिला है, डोमिनेटर में बचा है देखिए ए और सी यानी ए सी, और प्लस में क्या हो जाएगा, अब देखिए एक तो आपका ये हो गया प्लस के बी स्क्वायर। ठीक है, और एक ये वाला माइनस है, ये इसे माइनस बना देगा, माइनस के बी स्क्वायर। तो देखिए माइनस के बी स्क्वायर से प्लस के बी स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर ऊपर देखिए यहाँ से माइनस के 2b प्लस के 2b, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा क्या मिल जाएगा b अपॉन यहाँ से देखिए ए सी, क्या हो जाएगा ए सी। तो स्टूडेंट्स आपका जो पार्ट नंबर 6 है वो भी कंप्लीट है। अब मैं इसे रफ किए देता हूँ और पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 7 को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट पार्ट नंबर 7 में क्या हो जाएगा, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। ठीक है ना, लेंदी जरूर है पर स्टूडेंट्स बहुत ईजी है। तो स्टूडेंट अब हम सॉल्व कर रहे हैं पार्ट नंबर 7 को। तो देखिए पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 6 जो है, पार्ट नंबर 7 पार्ट नंबर 6 इनका डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल सेम है, तो एलसीएम भी हमारा जो होगा वो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह लिया जाएगा। ठीक है ना, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 में 1 अपॉन में थे ये दोनों, और यहाँ पर बीटा अपॉन दिया हुआ है आपको ए अल्फा प्लस बी प्लस के अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस के बी दिया हुआ है। ठीक है ना, तो कुछ कुछ उसी की तरीके से सेम होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है। तो जब हमें पता है कि हमें एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आ जाएगा आपका ए अल्फा प्लस बी, और फिर क्या आ जाएगा ए बीटा प्लस के बी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ से देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा ए बीटा प्लस बी, और प्लस में क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, ए बीटा प्लस बी, और इसके साथ में इनटू में हो जाएगा। अगर हम इस पोर्शन को ले जाएंगे तो आगे क्या है, बीटा है तो बीटा की मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ से हो जाएगा अल्फा की मल्टीप्लाई होके ए अल्फा या अल्फा ए और प्लस के बी। ठीक है ना, अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट हम अपने प्रीवियस क्वेश्चन में ही लिख चुके हैं। ठीक है ना, उसे हम क्वेश्चन कर चुके हैं अपने प्रीवियस पार्ट में, यानी पार्ट नंबर 6 में। तो मैं इसे मैं डायरेक्ट नोट कर लेता हूँ। ठीक है ना, और आपको अभी पहले हमने सॉल्व करके दे ही दिया है मैंने, तो इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी ब्रैकेट में। ठीक है ना, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से ये मिल जाएगा ए स्क्वायर अल्फा बीटा और प्लस के ए बी ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और प्लस में क्या मिल जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, अब हाँ, अब देखिए ये ऊपर वाला ये जो पोर्शन है आपका, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगी, यहाँ पर बीटा की मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, अल्फा की मल्टीप्लाई होगी। तो ये मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, देखिए अल्फा बीटा में जब बीटा की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ए बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस के बी बीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस के बीटा बी या बी बीटा हो जाएगा, और प्लस इसके साथ में क्या हो जाएगा, ए अल्फा स्क्वायर और प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमारी लाइन मिल गई। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें क्योंकि यहाँ पर कॉमन लेंगे तो देखिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को दोनों को एक साथ ले लेंगे, यानी इसे और इसे एक साथ ले लेंगे। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से ये हमें मिल जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस ए बीटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस में हमें ये जो था बी अल्फा और अल्फा बीटा ये है ना, इसे हम लास्ट में नोट कर लेंगे। तो ये हमें लास्ट में किस टाइप से नोट करना है, लास्ट में हमें ये नोट हो जाएगा अल्फा बी और प्लस के बीटा बी। ठीक है, अब देखिए ये जो पोर्शन है इसे मैं बिल्कुल इसी तरीके से कॉमा लगा के बता देता हूं, तो आप समझ जाइएगा कि ये पूरा पोर्शन यहाँ पर नोट होगा। ठीक है ना, जिससे कि बार बार जो है मुझे नोट ना करना पड़े। ठीक है ना, जब इसके अंदर कुछ चेंज होगा तो मैं आपको नोट करा दूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल ही इसी तरीके से चलेगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अब स्टूडेंट्स हम इसमें से यानी ए अल्फा
स्क्वायर और ए बीटा स्क्वायर में से ए को ले लेते हैं कॉमन। ए कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और प्लस ये पीछे वाले पार्ट में से बी कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, प्लस के बी आ जाएगा और फिर अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल इसी तरीके से सेम नोट हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बार बार नोट नहीं कर रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, अब देखिए अब हमें पता है ये जो वैल्यू जो है यानी ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग क्या नोट कर देते हैं, इसे हम नोट कर सकते हैं, देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा, और क्या कर सकते हैं माइनस के अल्फा बीटा नोट कर सकते हैं, और प्लस में बी और अल्फा प्लस बीटा तो है ही हमारा, ठीक है। नीचे वाली लाइन को आप समझ जाइएगा, जो डिनोमिनेटर वाली लाइन है वो बिल्कुल एट इट इज इसी टाइप से नोट होगी, ठीक है ना। जब उसमें कुछ चेंज होगा तो मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है ना। फिर आ जाएगा ए, और ये पूरा जो है इसे हम क्या बंद कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा, सॉरी माइनस के अल्फा बीटा, सॉरी, ठीक है, माइनस के अल्फा बीटा, ठीक है, और प्लस के बी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम इसके अंदर इन वैल्यूज को जो है ना पुट कर देते हैं, ठीक है। इन वैल्यूज को क्या करेंगे, हम यहाँ से पुट कर देंगे। अब पुट करने से क्या हो जाएगा, अब अगर हम इन्हें पुट कर देते हैं तो ये हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा, देखिए 2 अल्फा बीटा इसमें से ऐड करे थे, सॉरी ये 2 आएगा यहाँ पर, 2 अल्फा बीटा ऐड करे थे, 2 अल्फा बीटा माइनस हो गए, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसे, अब हमें इनकी वैल्यू जो है वो पुट करे देनी है। तो वैल्यू को मैं पुट करता हूँ, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट, ये यहाँ पर स्क्वायर नहीं आएगा, ये यहाँ पर स्क्वायर क्यों लगा दिया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। अच्छा, अब जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो आप समझ जाइएगा कि ये वाली लाइन जो है ना ये भी यहाँ पर इसके नीचे नोट मैं करे देता हूँ, है ना। डिनोमिनेटर को भी नोट करते चलते हैं क्योंकि इसके साथ भी ये वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, ए स्क्वायर अल्फा बीटा और प्लस के ए बी और अल्फा प्लस बीटा और प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या था, माइनस के बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट क्या था, सी अपॉन ए। तो इन वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करे दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब मैंने जो डिनोमिनेटर में आ रहा था वो भी मैंने नोट कर लिया है। तो अब जब इन सारी वैल्यूज को अगर हम यहाँ पर नोट करेंगे तो इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए ए है हमारे पास तो ए हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो माइनस के बी अपॉन ए, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी माइनस के बी अपॉन ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और माइनस अब क्या हो जाएगा, देखिए 2 फॉर्मूले में है हमारा यहाँ से ये वाला 2, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि सी अपॉन ए हो गया, और प्लस में अब फिर क्या है, बी है, और इनटू अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस के बी अपॉन ए है, ठीक है। इनकी वैल्यू पुट कर दी, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और अब जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उन वैल्यूज को रख लीजिए। अब देखिए ए स्क्वायर था हमारे पास में, हमारे पास यहाँ क्या है, ए स्क्वायर है, तो यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगी, और इनटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर दोगे तो यानी सी अपॉन ए हो गया, ठीक है। अब प्लस के ए बी और सम ऑफ जीरोस यानी कि माइनस के बी अपॉन ए पुट कर दिया, और प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास जगह थोड़ी बची नहीं है, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से स्टूडेंट, देखिए ए से ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और जो कैंसिल होता करते चलते हैं, डिनोमिनेटर को भी मैं कैंसिल कर रहा हूँ, तो देखिए ए से ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया अपने क्वेश्चन में, अब हमारे पास रह गया सबसे पहले न्यूमिनेटर पे बात करते हैं। तो देखो माइनस का बी का स्क्वायर है तो ये प्लस का बन जाएगा, और अपॉन ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस के क्या है हमारे पास में 2c अपॉन ए, अब प्लस माइनस जो हो जाएगा, प्लस के बी है और ब्रैकेट में माइनस के बी अपॉन ए है, तो ये इसे क्या बना देगा, ये इसे बी अपॉन ए जो है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर की फॉर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस के, सॉरी इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस के बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। और अब हम चलते हैं डिनोमिनेटर पे, तो डिनोमिनेटर में क्या रह गया हमारे पास में, सी रह गया, और प्लस माइनस, अब यहाँ से देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जिसे कि मैं अभी आपको बता रहा था। तो माइनस के ये वाला स्क्वायर लिख लेते हैं पहले हम, बी स्क्वायर, और माइनस के क्या हो गए, ये वाले बी स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया माइनस के बी स्क्वायर।
तो अब क्या करेंगे, देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हो जाएगा आपका कैंसिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हो जाएगा आपका कैंसिल। और हमें यहाँ से एक देखो ये वाला ए तो अभी हमारा रह ही गया था। ठीक है, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कर दिया कैंसिल। अब इसके बाद में जो हो जाएगा, तो देखो ये तो दोनों हो गए कैंसिल। अब यहाँ से हमें क्या नोट कर ले हैं, अब हमें यहाँ से, अब देखिए न्यूमरेटर पे चलते हैं, तो ए स्क्वायर से ये ए कैंसिल हो गया। ठीक है ना, अब बाकी सबका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से एलसीएम लेने पे हमारे पास जो रह गया है हम उसे नोट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है स्टूडेंट यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, फिर क्या रह गया, माइनस के 2c अपॉन ए और माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, तो ये सब हमारे पास रह गया। और साथ में बचा है हमारे पास में न्यूमरेटर में बचा है यहाँ से ये ए सी, डिनोमिनेटर में सॉरी क्या बचा है, ए सी। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब देखिए नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो हमें एलसीएम में मिलेगा ए और अपॉन में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। ठीक है, क्या बचेगा, बी स्क्वायर माइनस के 2c माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस के 2c और फिर क्या हो जाएगा, माइनस के बी स्क्वायर और अपॉन में क्या है, ए सी। अपॉन में क्या है, ए सी। अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर हो गया हमारा कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या रह गया है, अब हमें यहाँ से रह गया है माइनस के 2c अपॉन ए। क्या रह गया हमारे पास में, माइनस के 2c अपॉन ए और अपॉन में क्या है, ए सी। अब देखिए स्टूडेंट, अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए हमारे पास रह गया 2c अपॉन ए और अपॉन में क्या रह गया है हमारे पास में, ए सी। तो अगर मैं यहाँ से इसे सॉल्व करूँगा तो स्टूडेंट आप यहाँ से ध्यान दीजिए, ए से जो है हमारा, अब यहाँ से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास में, देखें देखिए सी से सी हो जाएगा हमारा कैंसिल। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, सी से सी हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब हमारा देखिए सी से सी हमारा कैंसिल हो जाएगा और हमें ये जो वैल्यू जो है सी से सी कर देते हैं हम कैंसिल। ठीक है, तो अब जो हमें रह जाएगा, अब हमारे पास में आंसर के रूप में जो मिलेगा वो वैल्यू क्या रह जाएगी, ए अपॉन सी में रह जाएगी। तो यानी यहाँ से अब हमारे पास जो आंसर रह गया है 2 अपॉन माइनस के 2 अपॉन ए। तो ये वैल्यू जो है ये हो गया हमारा आंसर और क्वेश्चन का ये पार्ट जो है पार्ट नंबर 7 कंप्लीट है। तो स्टूडेंट अब हम अपने क्वेश्चन का लास्ट पार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट पार्ट में हमें क्वेश्चन में जो गिवन है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, पार्ट नंबर 8 को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है हमें ए और ब्रैकेट में गिवन है अल्फा स्क्वायर और अपॉन में बीटा और प्लस में, ठीक है, फिर क्या है बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस बी अपॉन में दिया हुआ है अल्फा अपॉन बीटा और प्लस के बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इसका एलसीएम ले लेना है। ए ब्रैकेट में अगर इस पूरे पोर्शन का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, अल्फा की क्यूब और प्लस के बीटा की क्यूब। ठीक है, ये ब्रैकेट में क्लोज हो गया और प्लस के बी और यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर से एलसीएम लेंगे इस अपने पोर्शन का, तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, देखिए अल्फा, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हम यहाँ से अल्फा बीटा की, देखिए अल्फा बीटा की जो हम वैल्यू रखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपको पता है सम ऑफ जीरो क्या आ रहा है हमारे क्वेश्चन का, माइनस के बी अपॉन ए और प्रोडक्ट कितना आ रहा है, सी अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ से अगर इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर नोट, यहाँ से इन दोनों वैल्यूज़ को अगर हम लेंगे, या हम ये कह सकते हैं कि इसे कॉमन लेके हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से ये वैल्यू जो रह जाएंगी ये कॉमन आ जाएंगी, तो ए इंटू में क्या करेंगे 1 अपॉन में अल्फा बीटा आ जाएगा और यहाँ से जो हमारे पास रह जाएगा वो रह जाएगा अल्फा की क्यूब प्लस के बीटा की क्यूब। ठीक है, और प्लस के बी और फिर क्या रह गया अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अल्फा बीटा की हम वैल्यू रख देते हैं, तो देखिए ए अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा, सी अपॉन ए हो जाएगा। सी अपॉन ए हो जाएगा तो ऊपर इस वाले ए की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यानी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए स्क्वायर अपॉन सी। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट नोट कर देता हूँ ए स्क्वायर अपॉन सी, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी, ए स्क्वायर अपॉन सी। अब चलते हैं, अब देखिए अल्फा
की क्यूब प्लस बीटा की क्यूब को हम क्या नोट कर सकते हैं, हम इसे नोट कर सकते हैं एल्फा प्लस बीटा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, फिर एल्फा स्क्वायर माइनस एल्फा बीटा और प्लस के बीटा स्क्वायर, यानी ए की क्यूब प्लस के बी की क्यूब की हमने आइडेंटिटी से इसे ओपन कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें, अब देखिए फिर से क्या हो जाएगा, अब हम इसे आगे से जो है इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो बी है हमारे पास में, हमारे पास क्या है आगे बी है, तो यहाँ से इस वैल्यू को अगर हम पुट करते हैं और ये जो है हमारे पास में एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या नोट कर सकते हैं, एल्फा बीटा का होल स्क्वायर हम इसे नोट कर सकते हैं। अब देखो जो हमने लिया था हम इसे इस वैल्यू को बाहर, क्योंकि हम पहले से ही कॉमन ले चुके हैं, तो अब हम यहाँ से इसे क्या नोट कर सकते हैं, इनकी वैल्यूज को मैं नोट कर देता हूँ, एल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा। ठीक है, और साथ में हमारे पास में ये बी था, तो इस बी की क्या करेंगे, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं पेज पे। तो ये हमारा पिछला क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पर रफ होने से रह गया था, इसे मैं साफ कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब स्टूडेंट क्या हो जाएगा, अब हम यहाँ से अगर इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो देखिए सबसे पहले अब इसके अंदर मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, या यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा की ये जो वैल्यू थी ये वाली अगर हम कॉमन नहीं लेते तो यहाँ पर क्या आ जाता है, इसके नीचे ये बन जाता आपका ए अपॉन सी में और आ जाता। ठीक है ना, तो अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, अब यहाँ से हम इन वैल्यूज़ को अगर नोट कर रहे हैं तो ए स्क्वायर अपॉन सी आ गया। अब सम ऑफ जीरो, यानी सम ऑफ जीरो की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, कितना हो गया, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, माइनस के अब क्या है, माइनस के 3 हैं आपके अल्फा बीटा। ठीक है, फिर क्या है आपको, अब देखिए इसे क्या नोट कर सकते हो आप, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा है, तो इसे हम क्या नोट कर देंगे, एक काम करते हैं इस माइनस को हटाता हूँ मैं, तो इसे हम क्या नोट कर सकते हैं, इसे हम नोट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस के 3 अल्फा बीटा। 3 अल्फा बीटा कैसे, 2 अल्फा बीटा तो वो आ जाते हैं और एक ही अल्फा बीटा और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा बीटा हो जाएगा। ठीक है, प्लस में यहाँ से कितना हो जाएगा, ए बी अपॉन सी और ब्रैकेट में इनकी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, होल स्क्वायर हो जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, और माइनस के 2c अपॉन ए प्रोडक्ट की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम स्टूडेंट, इनकी वैल्यू ये जो हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हैं, इन सब की वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इन सब की वैल्यू और पुट कर देता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से देखिए पहले तो ए स्क्वायर अपॉन सी ही है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ से हम इसकी यानी सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस के बी अपॉन ए। ठीक है, माइनस के 3 इंटू प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, क्लोज कर दीजिए, ए बी अपॉन सी, और यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से इसे ऐसे ही नोट कर लेते हैं, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2c अपॉन ए। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स हमें, अब हमें क्वेश्चन है इसमें से क्या करेंगे, देखिए अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है देखिए ये जो b जो है, हम इसकी अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो हम पे ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, हमें ये मल्टीप्लाई करने के बाद में अंदर ब्रैकेट में मिल जाएगा माइनस के ए बी अपॉन सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 3c अपॉन ए और फिर ए बी अपॉन सी और क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस के 2c अपॉन ए। ठीक है, अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से ये देखिए ए सी यहाँ है, ए बी अपॉन सी है, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। ठीक है ना, इसे बाहर उठा के क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लोगे आप तो कितना हो जाएगा, माइनस के ए बी अपॉन सी, अब अंदर क्या रह गया आपके पास में, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और माइनस के 3c अपॉन ए। ठीक है, माइनस में क्या रह गया आपके पास में, अब ये रह गया माइनस के बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस के 2c अपॉन ए। अब देखिए इससे ये कैंसिल, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, अब ये दोनों जब कैंसिल हो जाएंगे तो अब आपके पास में क्या रह गया, माइनस के ए बी अपॉन सी इंटू। ठीक है, अब यहाँ से क्या रह गया आपके पास में, देखिए 3c अपॉन ए है और यहाँ से प्लस के 2c अपॉन ए है, तो आपके पास क्या रह गया, माइनस के c अपॉन ए, आपके पास क्या रह गया, माइनस के c अपॉन ए
ए से देखिए ए कैंसिल कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए, सी से सी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में आंसर के रूप में क्या रहेगा, सिर्फ बी। तो स्टूडेंट यही है हमारे पार्ट नंबर 8 का क्वेश्चन, पार्ट नंबर 8 का आंसर, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट है।